नंबर 2 पार्ट 3, जिसमें हमने एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट फॉर डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना है। ओके, और इन एग्जाम्पल करने हैं। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखे, एवेल्यूएट लिमिट x approach to 1 x cube minus 3x plus 7, नीचे क्या वैल्यू है, 5x square plus 9x plus 6। बड़ा आसान सा रिजल्ट है ये। तो जब भी डिवीज़न में लिमिट आपने करना हो तो एक बात नोट कर ले कि ऊपर का अलग लिमिट यानी x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, नीचे का अलग लिमिट। जब भी डिवीज़न हो तो ऊपर का अलग लिमिट, नीचे का अलग लिमिट, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब इस तरह कर दे कि x की वैल्यू 1 रख दे जहाँ पे x हो, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसके साथ x नहीं है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 6 के साथ नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसमें क्या है। तो रिज़ल्ट देखिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 7, नीचे 5 इंटू 1 प्लस 9 प्लस 6, ऐसे 7 माइनस 3, ऐसे 4 आएगा ना, तो 1 प्लस 4, नीचे कितना आएगा 5 प्लस 9 प्लस 6, तो रिज़ल्ट आएगा, तो इससे 5 नीचे 14, ऐसे 20, तो 20 और 5 एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट कितना आएगा 1/4। अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए यहाँ पे कोने पे जब 3 लिखा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/3 है। स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/3। अब देखिए ये x इसके अंदर जाएगा, इसका पावर के साथ कोई ताल्लुक़, कोई कनेक्शन नहीं होता, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ऊपर कितना आ जाएगा 1/3। अब आपने x की जगह -2 पुट करना है, तो -2 का स्क्वायर जहाँ पे x हो -2 ऊपर कितना आएगा 1/3। इससे 4 बना, इससे 6 बना, -2 ऊपर से 1/3। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/3 आ जाएगा। 10 में से 2, ये 8 ऊपर 1/3। अब ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ऊपर से 1/3, तो ये 3 कैंसिल, तो रिक्वायर्ड इसका ये आंसर आ जाए। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या लेना है, अब लिमिट लेना है। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर x, ये ऑप्शन ए ले रहे हैं। तो इसका लिमिट देखिए ये साइन स्क्वायर x का मतलब होता है कि साइन x का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ऊपर से 2। अब इसी x की जगह ये 0 पुट होगा, तो साइन 0 ऊपर सिर्फ साइन 0 जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0 ऊपर 2, तो रिज़ल्ट आएगा 0, यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर x का रिज़ल्ट कितना निकल आया 0। नेक्स्ट आते हैं बी ऑप्शन की तरफ। क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x, ऐसे ही है बिल्कुल। तो सोल्यूशन देख के लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x, देखिए रूल के मुताबिक ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता। जहाँ पे x हो वहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा, क्योंकि cos x के साथ x है तो लिमिट अप्लाई हो गया। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x यानी 1। अब देखिए जहाँ पे x हो वहाँ पे क्या वैल्यू पुट होगी 0, तो cos 0। अब ये जो cos 0 है
ये आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आप रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। 1 माइनस 1 से क्या रिज़ल्ट आ गया? 0। ये 0 है। ओके, इस तरह ट्राइग्नोमेट्री। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह करते हैं कि ऊपर अलग लिमिट लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6, नीचे x का उसका अलग लिमिट लेंगे। अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूँ, ऊपर से भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो इसको 0/0 फॉर्म कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह करनी है, फिर लिमिट को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो दो ऐसी वैल्यू के -6 आ जाए प्लस माइनस से 1 आ जाए, तो आपके सामने है 3x माइनस 2x माइनस 6, नीचे क्या होगा? x माइनस 2। ये अलग पेयर, दूसरा अलग पेयर। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, पहले से x कॉमन कर ले, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर ले, x प्लस 3, नीचे क्या होगा? x माइनस 2। अब इस तरह कर दे कि लिमिट x अप्रोच टू 2, x प्लस 3 कॉमन कर दे, x माइनस 2, नीचे x माइनस 2। ये और ये आपस में कैंसिल, तो क्या बचत होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x प्लस 3 होगा। देखिए 3 कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, x की जगह सिर्फ 2 पुट होगा, रिजल्ट क्या होगा? 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन रेशनलाइजेशन। क्या है? फंक्शन रेशनलाइजेशन। ये आप ऊपर चेक कर सकते हैं। क्या एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोच टू 4, x स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब देखिए इससे भी अगर x की जगह 4 पुट किया जाए तो इससे 0/0 फॉर्म आएगा। जब भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तो रेशनलाइजेशन आप करोगे। अब मैं आपको रेशनलाइजेशन दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 एक्स माइनस 4, देखिए ये वैल्यू नहीं है, इसके नेगेटिव को तब्दील कर दे इसके पॉजिटिव से, तो ये मल्टीप्लाइड भी कर दे, ये डिवाइड भी कर दे। 1 मिनट, बिल्कुल ओके हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और ये दोनों आपस में। तो लिमिट x अप्रोच टू 4, एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, नीचे x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो फार्मूला आपके सामने है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच टू 4, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे है x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2। तो ऊपर से क्या आएगा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो x माइनस 4, नीचे x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, ये और ये कैंसिल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 1 की नीचे एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, जहाँ पे x होगा वहाँ पे वैल्यू 4 पुट होगी। 4 स्क्वायर रूट प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 प्लस 2, तो रिज़ल्ट निकला 1/4। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट लिमिट है, इसको मैंने डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले इस साइड से ये साइड लेके आना है, तो बड़ा आसान सा प्रूफ होगा इसका। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू a, x माइनस a, नीचे है एक्स स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट। अब देखिए जब जहाँ पे स्क्वायर रूट हो उसको, ये माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट प्लस a की मल्टीप्लिकेशन, इसी से डिवीज़न, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में। x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट, नीचे होगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो
तो रिज़ल्ट आपके सामने है, लिमिट x अप्रोच टू a x माइनस a इंटू एक्स स्क्वेयर रूट प्लस a स्क्वेयर रूट, ये रिज़ल्ट होगा x स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, यानी a प्लस b a माइनस b। लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू एक्स स्क्वेयर रूट प्लस a स्क्वेयर रूट कैंसिल, स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो ये x माइनस a, ये और ये कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वेयर रूट प्लस a स्क्वेयर रूट, x की जगह a पुट कर दे तो a स्क्वेयर रूट प्लस a स्क्वेयर रूट, जब स्क्वेयर रूट सेम हो तो इसकी कोफिशिएंट 8 होते हैं 2a स्क्वेयर रूट, और ये आपका राइट साइड है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट लिमिट क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू a, आई थिंक x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये इक्वल है n a की पावर n माइनस 1। देखिए अगर मैं डायरेक्ट a पुट कर दूँ, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, तो लेफ़्ट साइड से मैंने स्टार्ट लिया तो x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, अगर मैं x की जगह a पुट कर दूँ a n ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे भी ज़ीरो, तो जब भी ऐसा होगा तो ऊपर अलग लिमिट नीचे अलग लिमिट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे भी इस तरह डेरिवेटिव तब आप लोगे, क्या लोगे डेरिवेटिव। ये तरीका मैंने बताया है कि लॉपिटल रूल इसको कहते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसकी अलग डेरिवेटिव x की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ a, ये कांस्टेंट है इसकी डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है इसकी डेरिवेटिव 0, इससे नीचे 1 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a, पावर आगे कर दे, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, नीचे कितना है 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो n x की पावर n, इस तरह कर दे कि x की जगह a पुट कर दे, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना है a, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव गलत ली -1, तो a की पावर n माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा राइट साइड। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी।